What's up, beautiful people? Welcome back to another video. Myself Irfan Ahmad. Today, in this video, we will discuss about cloud bursts, their effects, and how they happen. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. A cloud burst is a natural phenomena in which there is sudden, intense, and abrupt rainfall in an area accompanied by the hail and thunder. क्लाउड बर्स्ट हम कहते हैं ये एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना होती है जो नेचुरली होती है। ये एक सडन अचानक से और बहुत ही फोर्स के साथ रेनफॉल होती है along with hails and the thunder. It usually occurs in high altitude areas due to the formation of low pressure areas on the top of the mountain. ये ज्यादातर हाई altitude एरिया पर आती है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर लो प्रेशर होता है, टॉप ऑफ द माउंटेन पर लो प्रेशर होता है, इसीलिए वहां पर क्लाउड बर्स्ट ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। नाउ वी विल सी हाउ डज इट हैपन, किस तरह से ये क्लाउड बर्स्ट आता है। क्लाउड बर्स्ट इज एक्चुअली अ सिचुएशन व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द H2O molecule gets very high due to the rapid decrease in the temperature or excess electrostatic induction in the clouds, causing the lighting to remain inside the cloud only, which causes hyperactive energy inside the cloud. Cloud burst actually एक situation होती है जो भी molecules के दरमियान जो distance होती है, किस molecule के water vapor या H2O के दरमियान distance होती है वो बहुत ही high होती है क्योंकि जो उनका रैपिड टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता है और उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है फिर और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से लाइटनिंग होती है जो हम आसमान देखते हैं फिर टू रिमेन क्लाउड्स इनसाइड द ओनली व्हिच कैन कॉज हाइपर एक्टिव एनर्जी इनसाइड द क्लाउड और उस लाइटनिंग से हाइपर एक्टिव एनर्जी आती है, हाई एनर्जी आती है इन क्लाउड्स में। तो वाटर मॉलिक्यूल गेट्स डेंसर एंड गेट condensed but do not leave the cloud due to the excess of electro forces. और जो वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर होते हैं आसमान में एटमॉस्फेयर में वो डेंस हो जाते हैं एक दूसरे के और फिर उसके बाद कंडेंस होते हैं बट डू नॉट लीव द क्लाउड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रो फोर्सेस। बट वो एक क्लाउड को छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनमें उनके दरमियान इलेक्ट्रो फोर्सेस होते हैं उस टाइम। उसके बाद क्या होता है एज द वाटर कंसंट्रेशन गेट्स हायर एंड हायर और जब वहां पर एटमॉस्फेयर में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है जो एंड सो द वेट गेट्स हैवियर द वाटर नो लॉन्गर इज एबल टू मेंटेन द फोर्स विद द क्लाउड एंड सो दे फॉल एंड इट प्रेसिपिटेट्स। और जब वो उसकी वाटर कंसंट्रेशन हायर हो जाती है तो उसका जो वेट है वो भी बढ़ जाता है तो जो क्लाउड के साथ उसका फोर्स होता है वो मेंटेन नहीं कर पाती तो वो फॉल करती है और बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। नाउ वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस, कौन कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं जब भी क्लाउड बर्स्ट हो। फर्स्ट, ए क्लाउड बर्स्ट कैन कॉज फ्लैश फ्लड्स इन द रीजन व्हिच कैन रिजल्ट इन ओवरफ्लो ऑफ एन ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स टू द अनदर टेरेन। क्लाउड बर्स्ट जब भी आती है उसकी वजह से फ्लश फ्लड्स आते हैं एक रीजन में जहां पर क्लाउड बर्स्ट आए वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है एक रिवर में दूसरे रिवर तक और उससे दिस कैन कॉज डिवास्टेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल लॉसेस। और जब भी फ्लड आता है आप सबको पता ही है एनवायरमेंटल लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है वो भी डैमेज हो जाते हैं। सेकंड इम्पैक्ट, cloud bursts can trigger landslides, mudslides, which can further damage the environment and infrastructure. और फ्लश फ्लड्स के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट से लैंडस्लाइड्स भी आ सकते हैं, मड स्लाइड्स भी आ सकते हैं जो फिर फर्दर एनवायरनमेंट को डैमेज दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। एज सिटीज, विलेजेस एंड टाउन्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय दिस नेचुरल डिजास्टर, another major impact can be seen in the large scale migration of human beings. और cities, towns और villages को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ इस नेचुरल डिजास्टर से हमें एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जहां पर भी क्लाउड बर्स्ट आए तो वहां से पीपल फिर माइग्रेट करने लगते हैं दूसरी जगह पर, दूसरी सेफ प्लेसेस पर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाई डू क्लाउड बर्स्ट्स हैपन ओनली इन माउंटेन्स एंड द हिली एरिया। क्यों ये क्लाउड बर्स्ट्स है ये ज्यादातर माउंटेन्स और हिली एरियाज में आता है। इसका आंसर है cloud bursts do happen in plains as well, but there is a greater probability of occurring in mountain zones. क्लाउड बर्स्ट्स प्लेन्स पर भी आते हैं मगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांसेस है ये माउंटेन एरियाज में आए, माउंटेन जोन्स पर आए। क्लाउड बर्स्ट्स हैपन व्हेन
Saturated clouds are unable to produce the rain because of the upward movement of the warm current of the air. Cloud bursts तब आते हैं जब saturated clouds वो जब rain produce नहीं कर पाते. Cloud bursts तब आते हैं जब saturated clouds rain produce नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो upward होती है warm current की वजह से. Raindrops instead of rain down are carried upwards by the warm current. रेन ड्रॉप्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में वो गिरने के बजाय अपवर्ड होते हैं इस वार्म करंट से क्योंकि नीचे अर्थ में सरफेस का टेम्परेचर वो ज्यादा होता है. न्यू ड्रॉप्स आर फॉर्मड एंड एग्जिस्टिंग ड्रॉप्स गेन इन साइज और फिर उसके बदले न्यू रेन ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं और उन रेन ड्रॉप्स में जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा गेन करते हैं. वो अपने जो साइज है वो ज्यादा गेन करते हैं. आफ्टर अ पॉइंट द रेन बिकम्स टू हैवी फॉर क्लाउड टू होल्ड ऑन एंड द रेन ड्रॉप्स डाउन टुगेदर इन अ क्विक फ्लश. और एक ऐसे पॉइंट पर आता है फिर ये रेन ड्रॉप्स उनका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और क्लाउड्स के लिए ये हैवी हो जाता है उनको होल्ड कर सके. तो वो रेन बहुत तेजी से बहुत क्विकली डाउन हो जाती है जमीन की तरफ गिरने लग जाती है. हिली टेरेन्स एड in heated air currents rising vertically upward, thereby increasing the probability of cloud burst situation. It means जो हिली टेरेन्स होते हैं जो हिली माउंटेन्स होते हैं उनके सरफेस पर जो एयर करंट है वो हीट हो जाता है तो वो राइज करने लगता है वर्टिकली अपवर्ड. तो उससे क्लाउड बर्स्ट के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू plains. In addition, cloud bursts get counted only when they result in large destruction of life and the property, which happens mainly in mountainous regions. और इसके साथ साथ cloud bursts तभी माना जाता है जब वो large scale destruction करे प्रॉपर्टी या लाइफ को. When happens mainly in mountainous और जब ज्यादातर वो mountain areas में आए तब वो cloud bursts काउंट करते हैं. Now we will see measures of NDMA for cloud bursts. कौन कौन से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने मेजर्स दिए हैं ताकि जब भी क्लाउड बर्स्ट्स आए तो हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट, स्ट्रेंथन डैम्स, बैरेजेस एंड एम्बैंकमेंट्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल वाटर फ्लो. जब भी क्लाउड बर्स्ट आता है तो उसके साथ फ्लश फ्लड्स आते हैं तो हमें अपने डैम्स को स्ट्रेंथ करना चाहिए. हमें रिवर्स के साइड एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए ताकि जो वाटर फ्लो वो कंट्रोल हो सके. सेकंड, लोकलाइज्ड प्लानिंग दैट इनकॉर्पोरेट्स द सराउंडिंग कम्युनिटी एंड कंसीडर्स द इकोलॉजिकल फ्रैगिलिटी ऑफ द रीजन. और हमें लोकली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जो भी सराउंडिंग्स हैं रिवर के वो प्लानिंग के साथ यूज करे. फिर जब क्लाउड बर्स्ट आए तो उससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े. इकोलॉजिकल हम एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा सलूक करें. थर्ड, एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली लेजिस्लेशन एंड इको अवेयर टूरिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. हमें इको फ्रेंडली हमें अच्छी तरह से नेचर के साथ बर्ताव करना चाहिए. हमें ह्यूमन इंटरेक्शन करना चाहिए. हमें टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए एक उस रीजन में जिस रीजन में ज्यादा चांसेस हैं क्लाउड बर्स्ट के. सो इस तरह होता है ये टॉपिक भी कंप्लीट. अगर आप और भी टॉपिक्स या और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें. वहाँ सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.